आप सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आप सभी के कमेंट्स आए हुए हैं कि नवरात्रों के 9 दिनों में हमें उन कौन से कामों से बचना है जो वर्जित हैं, या अगर आप नवरात्रों के दिनों में ये काम करते हो तो माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी और जिस व्रत पर, जिस साधना पर, जिस तपस्या पर आप बैठे हो वो पूरी नहीं होगी। तो ऐसे कौन से काम हैं, कुछ मुख्य लक्षण आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा और पूरी उम्मीद है कि आप समझ भी पाओगे। इसके साथ साथ एक प्रार्थना करूंगा। नवरात्रों के दिन हैं, आप माता रानी के परम भक्त हो, तो अगर इनमें से एक भी बात ऐसी लगे कि जो हमारे कल्याण के लिए है, वो पहले तो अपने ऊपर लागू कर लेना और उसके बाद इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के पास भेज देना। अगर लगे तो, नहीं लगे तो आप भी इस वीडियो को छोड़ देना और किसी दूसरे को भी मत बताना, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा अपने भोजन का, क्योंकि अगर हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक नहीं है तो किसी भी प्रकार से हमारी तपस्या, हमारा व्रत, हमारा संकल्प सफल नहीं हो सकता। सात्विक भोजन मतलब गलती से भी घर में आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि हम तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, नहीं भाई, ये भी बंद करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि इस हिसाब से तो आप लोगों का नशा छुड़वा दोगे। भाई मैं तो कौन हूं नशा छुड़वाने वाला। लेकिन एक बात बताइए कि क्या आप अपने घर परिवार को सुखी नहीं देखना चाहते? आज घर में एक सदस्य सिगरेट पीता, उसको देख के उसके बच्चे शुरू हो जाते हैं। और मैंने तो एक घर में एक विचित्र दृश्य देखा। व्यक्ति मैं जिनके पास मैं गया था, मैं बैठा था उनके पास, वो सिगरेट पी रहे थे, उनका बच्चा भी उनके पास बैठा था। उसने उनके देखा देखी ऐसे ही सिगरेट उठा ली और मुंह में डाल ली। तुरंत रोका गया उस बच्चे को, तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ सवाल पूछा कि आप भी तो पी रहे हैं? और उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। वहां हमें खुशी हुई ये बात जानकर कि बच्चा बेशक छोटा है लेकिन देखो ध्यान कहाँ है। और उससे भी बड़ी खुशी हुई, इन बातों को शायद 1-1.5 साल के आसपास हो चुका है, उस व्यक्ति ने दोबारा कभी सिगरेट नहीं पी। तो छूट गया ना नशा। इसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी भी थोड़ी सी बच जाए इन चीज़ों से, क्योंकि बचने का वैसे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता इस समय। क्या हाल गांवों का, शहरों का, घर मकानों का हो चुका है, आप भली भांति परिचित हो। मैं कोई अलग दुनिया से नहीं आया हूं, मैं भी आपकी तरह यही रहता हूं, मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। तो सबसे पहले कोई नशा नहीं चलेगा भाई। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, कोई भी शराब, मदिरा, कुछ भी, कोई चक्कर हो, कुछ नहीं चलेगा। सबसे पहला तो यही होगा। दूसरी बात, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। सभी के साथ बैठकर देखना इस वीडियो को, पूरे परिवार के साथ एक ही फोन में। मुझे पता है परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 के पास फोन है, 5 में मत देखना, मेरे व्यूज मत बढ़ाना, एक ही फोन में देख लेना, काम चल जाएगा। लेकिन परिवार के साथ बैठ के देखना। उसके साथ घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप व्रत करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन नवरात्रों के 9 दिनों में प्याज और लहसुन का गलती से प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर में मेल फीमेल आप कोई भी हो, बाल नहीं कटवाना, दाढ़ी नहीं बनवानी, नाखून नहीं काटने हैं। क्लियर? क्योंकि पितृपक्ष में भी आप लोगों ने देखा होगा ना कि पितृपक्ष में भी ये सभी नियम लागू होते हैं। तो आपको नवरात्रों में भी ये नियम लागू करने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल। एक छोटा सा और भी पॉइंट है और ये गलत नहीं है। आप लोगों, एक बात बताओ मुझे, आप लोगों ने देखा होगा ये ओपरी पराई का चक्कर होता है, भूत प्रेत का चक्कर होता है, वो सबसे ज्यादा महिलाओं में क्यों होता है? हो सकता है आपके घर में भी हो, या आपके परिवार में हो, कुटुंब में हो, आपके कोई पड़ोस में हो। उसका कारण होता है ज्यादातर महिला महंगे महंगे उनका प्रयोग करती। सिर्फ वीडियो में देख के समझ जाओ, बोलना थोड़ा सा गलत होगा। जिनसे खुशबू वायुमंडल में फैलती है। नवरात्रों के दिन हैं, शक्तियां अपनी चरम सीमा पर रहती हैं। ऐसे में वो फटैक से अटैक करती है हमारे ऊपर और हमारे साथ चल पड़ती है। अगर महिलाएं खुले बाल छोड़ के चलती हैं तो वो चीजें उनके साथ चल पड़ती हैं। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें किसी भी प्रकार से किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे भाई एक बात बताऊं, आज तक जिंदगी में कभी भी मैंने किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। शरीर पर किसी भी प्रोडक्ट का आज तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। और मुझे मेरी इस जिंदगी में आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिसने कहा हो तुम सुंदर नहीं दिखते, जिसने कहा हो तुम्हारे शरीर से गंध आती है, दुर्गंध आती है। ना भाई, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। और अब मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, खेती भी करता हूँ,
घर का भी काम करता हूँ, दाएं बाएं भी ऐसे ही घूमता रहता हूँ, मैं कभी एसीओ में नहीं बैठा भाई, मेरा तो आज तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है और हमें अपनी साधना को भी सफल बनाना है। गलती से भी आप अपने घर के पूजा स्थान, जो आपका घर का पूजा स्थान है, वहां पर चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करोगे, चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग वर्जित रहेगा वहां पर। तो ऐसे में कोशिश करिए ऐसे सिंपल और साधारण कपड़े पहने जाएं जिसमें अपन ना तो आप पर्स का प्रयोग कर सको, मोबाइल का कवर भी अगर कोई ऐसा है तो उसको निकाल दो, कोई बेल्ट है तो उसको निकाल दो, ये सब चीजें आप अलग रखेंगे। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यानी अशांति नहीं फैलनी चाहिए। अगर इन 9 दिनों के दौरान हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, अगर सामने वाला करता तो भी चुप हो जाओ, क्योंकि अकेला वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती भाई। लड़ाई होगी 2 व्यक्तियों में होगी, एक में नहीं होगी। अगर आप चुपचाप 9 दिन सहन कर लोगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला नहीं है, बल्कि हो सकता है 9 दिनों में आपके चुप रहने से सामने वाला सुधर जाए। आगे आपकी मर्जी है, थोप नहीं सकता आपके ऊपर ये बातें, आज्ञा नहीं दे सकता आपको, लेकिन सिर्फ कहने का अधिकार है, कह तो सकते ही है, कोई गलत बात नहीं है। जो आपका घर है, छोटा घर हो, बड़ा हो, गांव में हो, शहर में हो, इन 9 दिनों में आपको अपना घर खाली नहीं रखना है। इस बात का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। हर रोज 9 के 9 दिन आपको आपके घर का द्वार, मेन द्वार, जो घर का मेन गेट है, उस पर सुबह सुबह पहले झाड़ू लगाओ, फिर जल का छिड़काव करो, उसको शुद्ध करो। उसके बाद घर की रसोई को भी सेम ऐसे ही झाड़ू से साफ सफाई करो, फिर थोड़ा सा जल का छिड़काव करो। आपका पूजा स्थान किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध घरों में भगवान का वास होता है। और इन 9 देवियां 9 दिनों में 9 स्वरूपों में आपके घर आएंगी और आपका कल्याण करेंगी। जो भी इच्छा है, अभिलाषा है, मनोकामना है, अरदास है, उनको पूरा करेंगी। लेकिन कब? जब हमारा तन, मन और धन निर्मल होगा। इस दौरान जो भी आपने व्रत किया है, संकल्प किया है, जो भी अर्जी, अरदास, मनोकामना लगाई है, सिर्फ उसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। यानी आपने बोला है 1 माला करेंगे, तो 1 माला कंटिन्यू उसी समय पर, याद रहे टाइम का पाबंद होना बड़ा जरूरी है। अगर आपने आज 6 बजे बैठे हो, कल 7 बजे, परसों 8 बजे, तीसरे दिन फिर 6 बजे, नहीं भाई, ये गलत हुई। 9 के 9 दिन एक ही समय पर आपको बैठना है, टाइम की हेरा फेरी नहीं करनी है। जो मंत्र या नाम या जाप पहले दिन उठाया है वही चलेगा। माला करना जानते हो तो माला पर जाप करो, माला नहीं जानते, आज से पहले माला नहीं की, तो मन मन में किसी भी माँ का नाम लो, या 9 के 9 दिन जिस भी देवी का दिन हो उसी दिन उसी देवी की महिमा का बखान करते रहो। जब आप ऐसा करोगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो ये 9 दिनों की साधना सफल भी होगी, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और माता रानी आपको दर्शन भी देंगी। और हमारी भी यही प्रार्थना है कि हे माता रानी, जिन प्रेमियों ने वीडियो को यहाँ तक देखा और जो प्रेमी इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के पास शेयर करें, उन सब की आप मनोकामना पूरी कर देना। जय माता दी।